नमस्कार। आज हम चार्ल्स डिकन्स के बहुत ही मशहूर उपन्यास ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये 1861 में आया था और कहानी है महत्वाकांक्षा की, समाज में ऊपर उठने की और हाँ, सच्चाई की तलाश की भी। बिल्कुल। और डिकेंस इसमें कमाल का दिखाते हैं कि कैसे ये बाहरी चीजें, मतलब समाज का दबाव, पैसा, ये सब किसी इंसान की सोच, उसके असली मूल्यों पर असर डाल सकते हैं। हाँ, कहानी का हीरो है पिप। एक अनाथ लड़का है जो अपनी बहन और उसके पति जो कि एक लोहार हैं, उनके साथ रहता है। बड़ी सीधी सादी जिंदगी है उसकी। लेकिन फिर अचानक उसे एक मौका मिलता है बड़ी उम्मीदें पालने का, और बस यहीं से सब बदल जाता है। हाँ, तो चलिए पिप के इस सफर को थोड़ा और समझते हैं। इसके जो मुख्य मोड़ हैं और उनके पीछे जो डिकेंस का संदेश छिपा है, उस पर बात करते हैं। कहानी शुरू होती है और पिप की मुलाकात होती है एक भागे हुए कैदी मैग्विथ से। वो अनजाने में उसकी मदद कर देता है। ये घटना बाद में बहुत मायने रखती है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक छोटी सी घटना लगती है, पर यहीं से नैतिकता और रिश्तों की अप्रत्याशित डोरियों की बात शुरू होती है। एक तरह से नींव है ये आगे की कहानी की। फिर आता है वो मोड़ जब पिप को अचानक कहीं से पैसा मिलता है, एक गुमनाम मददगार, ताकि वो लंदन जाकर जेंटलमैन बन सके। और पिप को लगता है ये पैसा वो अमीर, थोड़ी सनकी सी मिस हैविशम दे रही हैं, शायद इसलिए कि वो पिप की शादी अपनी गोद ली हुई बेटी एस्टेला से कराना चाहती हैं। हाँ, और यहीं पिप की जो महत्वाकांक्षा है, समाज में ऊपर उठने का सपना है, वो हावी हो जाता है। लेकिन ये सब एक क्या कहते हैं, भ्रम पर टिका है। मिस हैविशम तो खुद प्यार में धोखा खा चुकी हैं और उन्होंने एस्टेला को मर्दों का दिल तोड़ने के लिए ही पाला है। वो भावनाओं से बिल्कुल खाली हैं। तो पिप का ये सोचना कि मिस हैविशम उसकी भलाई कर रही हैं, ये उसकी अपनी उम्मीद है, असलियत नहीं। सही बात है। ये उसकी मासूमियत भी है और शायद समाज की चमक दमक देखने की चाहत भी। और एस्टेला पिप उसके पीछे दीवाना है, पर वो उसे लगातार एहसास कराती है कि वो उसके लायक नहीं है, उसे नीचा दिखाती है। फिर भी पिप खिंचा चला जाता है। क्यों? देखिए, एस्टेला सिर्फ खूबसूरत नहीं है, वो उस दुनिया का प्रतीक है जिसमें पिप जाना चाहता है। ऊंचा दर्जा, नफासत। वो खुद मिस हैविशम की कड़वाहट का शिकार है, लेकिन पिप के लिए वो एक तरह की चुनौती है, एक इनाम है। उसका आकर्षण सिर्फ भावनाओं का नहीं है, उसकी सामाजिक महत्वाकांक्षाओं का भी हिस्सा है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे बाहरी सुंदरता असली चीजों पर हावी हो सकती है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे चौंकाने वाला मोड़। पिप को पता चलता है कि उसका असली मददगार मिस हैविशम नहीं, बल्कि वो कैदी है मैग्विच, जिसकी उसने बचपन में मदद की थी। अरे, ये तो पिप के लिए जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो गई होगी। सोचिए, वो जेंटलमैन वाली पहचान जिस पर उसे इतना नाज था, वो एक ऐसे इंसान के पैसे से बनी थी जिसे समाज अपराधी मानता है। उसका सारा घमंड, जे के प्रति उसका बर्ताव, सब कुछ बेमानी हो गया होगा। बिल्कुल। उसे शर्मिंदगी होती है, न सिर्फ पैसे के स्रोत से, बल्कि इस बात से भी कि उसने जो जैसे सच्चे इंसान की कद्र नहीं की, उसे नजरअंदाज किया। ये वो पल है जब उसे अपने मूल्यों पर, अपनी जिंदगी पर दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। असलियत का सामना होता है। और इस सच्चाई के बाद पिप बदलता है, उसका अहंकार टूटता है ना? वो मैग्विच के लिए एक जिम्मेदारी महसूस करने लगता है, शायद थोड़ी कृतज्ञता भी, जब उससे मैग्विच के बलिदान का पता चलता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, वो अपने पुराने दोस्तों जो और बिडी के पास लौटता है, उनसे माफी मांगता है। यही पिप का असली विकास है, उसका परिवर्तन। यहां वो समझता है कि असली जेंटलमैन होना पैसे या रुतबे में नहीं है, ये ईमानदारी में है, वफादारी में है, विनम्रता में है। असली मूल्य अंदरूनी होते हैं, बाहरी नहीं। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस असल में सिर्फ अमीर बनने की कहानी नहीं है। ये तो खुद को जानने, गलतियों से सीखने और जीवन में क्या जरूरी है, ये समझने की कहानी है। बिल्कुल सही कहा। डिकेंस का संदेश बहुत साफ है। सच्ची दौलत क्या है? वो है प्यार, वफादारी, इंसानियत, ना कि सिर्फ पैसा या समाज में ऊंचा दर्जा। ये हमें भी सोचने पे मजबूर करती है कि हमारी अपनी बड़ी उम्मीदें किस पर आधारित हैं। हाँ, क्या हम जीवन में उन चीजों को महत्व दे रहे हैं जो वाकई मायने रखती हैं, या हम भी किसी बाहरी चमक के पीछे भाग रहे हैं? और एक आखिरी सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। तब क्या होता है जब हमारी जो सबसे गहरी इच्छाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं,
उनकी बुनियाद ही वैसी न निकले जैसी हमने सोची थी। ऐसा अनुभव किसी इंसान को अंदर तक कैसे बदल सकता है, ये सोचने वाली बात है।